हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसके फैक्ट भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गीजा का महान पिरामिड किस मिस्र के शासक के लिए बनाया गया? गीजा का जो महान पिरामिड था वो किस मिस्र के शासक के लिए बनाया गया था? तो उनका नाम था चिप्स। इसको बनने में पूरे 23 साल लगे थे। 23 साल के समय लगा था इसको, मिस्र का ये जो गीजा पिरामिड है उसको बनने में। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि गीजा का पिरामिड किस देश में है? तो ये मिस्र देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे कैप्टन अमुंड सेन। ये 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। कैप्टन अमुंड सेन जो थे वो ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और ये 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकली सोना किसे कहते हैं? तो आयरन सल्फाइड को नकली सोना कहा जाता है। नकली सोने के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि इसे झूठा सोना भी कहा जाता है या फिर मूर्खों का सोना भी कहते हैं। यहाँ से कुछ और हम आपको फैक्ट बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है कि लाल सोना किसे कहते हैं? लाल सोना किसे कहते हैं? तो तांबे को लाल सोना कहा जाता है। दूसरा है, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना जो है वो पेड़ पौधों यानी कि बांस का पेड़ जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है उसको हरा सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। नीला सोना किसे कहते हैं? नीला सोना जो है वो पानी को कहते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी नीला, अधिकतर नीला होता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए पानी को नीला सोना कहते हैं। हरा सोना बांस को कहते हैं, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को, लाल सोना तांबे को। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मतलब फैक्ट इसका कि काला हीरा किसे कहते हैं? तो कोयले को काला हीरा कहा जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। 1905 में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा, मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तीस्ता एक नदी है और इस नदी के जल बंटवारों का मतलब जल के बंटवारे का विवाद दो देशों के बीच में। वो देश कौन कौन सा है? तो एक अपना देश है और एक बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये पहले ही आंसर दिख गया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में इसे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार एशिया की छत कहलाता है? कौन सा पठार है जिसे एशिया की छत कहते हैं या एशिया की छत कहलाता है? तो वह है पामीर का पठार, जिसे एशिया की छत कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिंग की घटना किस समय होती है? रिंग की घटना किस समय होती है? तो रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है। कभी कभी आपने देखा होगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो एकदम रिंग गोले की आकृति में एकदम पतला पतला सा दिखाई देता है, उसी को रिंग की घटना कहते हैं जो सूर्य ग्रहण के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं?
कौन सा देश है जिसके स्थल पर प्रतिदिन मतलब डेली टू डेली 4 बार ज्वार आते हैं? तो वह है साउथ हैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है। और ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होते हैं तब ये ज्वार आता है। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित जो है साउथ हैम्पटन, वहाँ पर प्रतिदिन डेली टू डेली 4 बार ज्वार आता ही आता है। अगला प्रश्न है, टमाटर, बंद गोभी, प्याज और शलजम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर, बंद गोभी यानी पत्ता गोभी, प्याज और शलजम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक और स्कर्बिक एसिड। पहला और एक है विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। विटामिन एच का होता है बायोटिन। और विटामिन बी के तो कई सारे नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को मतलब वो कौन सा दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है, अन्य बैंकों को उधार देता है, वह क्या कहलाती है? मतलब कि जो बैंक होता है, जैसे ये सारे जो बैंक हैं SBI, UBI, ये सब भी उधार लेते हैं। किससे उधार लेते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से। तो जब ये पैसे उधार लेते हैं तो फिर जब उसको वापस करते हैं तो उनको भी ब्याज देना पड़ता है। तो उसी ब्याज दर को क्या कहते हैं, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो उसे रेपो दर कहा जाता है। समझ में आया? मतलब ये जो सारे बैंक होते हैं ये RBI से पैसे उधार लेते हैं अपने काम के लिए। जैसे यहाँ पर बैंक में कोई पैसे निकालने जाता है तो बैंक के पास पैसा रहेगा तब तो वो पैसा देगा। तो वो RBI से पैसे उधार लेता है, फिर RBI को वो चुकाता है तो उसको एक ऋण देना पड़ता है उसका, तो उसी को रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। दोस्तों, ये थे 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।